बोले थे कि नेक्स्ट डे हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस के बारे में। ऑफलाइन क्लासेस जो हुआ था, तो ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लाइफ प्रोसेस के बारे में बात किया था। जो लोग क्लास में थे उस टाइम उनको याद होगा कि लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ बताया था, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में बताया था। पता है ना आप लोगों को? पता होना चाहिए। तो जनरली लाइफ प्रोसेस के बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया। जिससे गुड मॉर्निंग करना है हो गया। आप गुड मॉर्निंग यस सर। सुफियान ने बोला कि यस सर पढ़ाए थे, बट सुफियान तुम तो उस क्लास में थे नहीं। खैर, बाद में गुड मॉर्निंग वगैरह करेंगे, टाइम नहीं रहता है हम लोगों के पास वैसे भी। तो हम लोग उस गुड मॉर्निंग और कुछ फालतू बातों से अच्छा है कि डिस्कशन पे ध्यान दें। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में जो बताया था, कितने लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं? जिससे भी जवाब देना माइक ऑन करे और जवाब दे। वेट कर रहे हैं, माइक ऑन करके जवाब देना है। हाँ, सबनम। हाँ। अच्छा, मैं आइकम कौन है? हाँ, कौन? मे आई कम कौन है? तो अगर नाम नहीं मेंशन होता है सही से तो फिर नाम डिलीट कर देंगे इनरोलमेंट का। सर से बात करते रहना, मंतो सर से या उमर सर से। डायरेक्ट हम बोल देंगे कि सर नाम तो मेंशन ही नहीं था, कोई नॉक नॉक लिखा है, कोई मैं आइकम लिखा हुआ, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया। स्क्रीनशॉट भी लेके सर को भेज देंगे, क्योंकि अटेंडेंस होता है यहाँ पे, रोजाना अटेंडेंस जा रहा है। अब अटेंडेंस में क्या लिख के भेजेंगे? मैं आइकम और नॉक नॉक। अब जिसका जिसका नहीं है नाम, सबका नाम नहीं मेंशन करेंगे आज के अटेंडेंस में, उनका अटेंडेंस नहीं बनेगा। तो शबनम ने बोला जो है बिल्कुल सही बात बोली है कि बेसिक फंक्शन जो मेंटेन करते हैं हम अपने अर्थ पे, लाइफ को कैसे मेंटेन करना है, जो प्रोसेस भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं वही हमारा लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस भी बात किए थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस, नादरा ने भी सही जवाब दिया है, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। वेरी गुड। ओके। अब जो है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो हम लोग बोले थे कि इस शाम ने भी दिया हुआ, उससे पढ़ लेना आप लोग। और नोट्स वगैरह में तो हम मेंशन कर ही दिए हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन कुछ रिवीजन करने के लिए क्या क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस में क्या होना चाहिए? वो मूव करेगा, ग्रोथ करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक था है जो पहले भी पढ़ा दिया था, अभी भी रिवीजन के लिए नोट्स में लिख दिया हूं। उसका नहीं, ये बाद में उसका हम लोग बात कर लेंगे। नोट्स पढ़ के तुम लोग को समझ में आ जाएगा, नहीं तो इस शाम में भी वही चीज लिखा हुआ है, जो इस शाम में लिखा हुआ था वही चीज को मैंने नोट्स कर दिया है। अब यहाँ पे है प्रोसेस इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस इसेंशियल, इसेंशियल मीन्स बहुत जरूरी है, किस लिए? फॉर अ लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हमें जनरली इस चैप्टर में चार चीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, second one is what? Respiration. Third is transportation. And fourth one is excretion. ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन में क्या है, सबको बारी बारी पढ़ना है, पूरा डिस्कशन करके पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा थोड़ा इसका हम लोग इंट्रो कर देते हैं कि न्यूट्रिशन हो गया इंटेक ऑफ फूड, जो भी खाना हम खाते हैं ना वो हमारा क्या हो गया? न्यूट्रिशन। अब खाना क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ मिला, खाना ऑक्सीजन के साथ मिला, जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल किए
और वो क्या हुआ, जब खाना हमारे बॉडी में जाता है न्यूट्रिशन में, और जब डाइजेस्ट वगैरह हो जाता है, अब न्यूट्रिशन पढ़ना है तो प्लांट्स का भी पढ़ना है, एनिमल का भी पढ़ना है, एनिमल न्यूट्रिशन में डाइजेशन भी पढ़ना है। डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बना दिया, ओके, अब एक्सेप्ट कर ली। अब क्या किया, ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज बना दिया तो अब ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया ग्लूकोज के साथ मिला। अब वो क्या चीज में तोड़ दिया, वो CO2 H2O वाटर में और एनर्जी में तोड़ दिया। अब जो एनर्जी, जो ये ATP का एनर्जी फॉर्मेशन हुआ, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। CO2 हमारे लंग्स ने बाहर निकाल दिया, H2O सांस के साथ साथ हमारा वाटर भी हमारे नोज से रिलीज होता ही है। देखते हैं कि अगर हल्का सा यहाँ पे हाथ रख दिया जाए, बोलते रहो तो कंटिन्यूसली हमारे हाथ में वाटर वेपर जम जाता है, तो वही H2O है, ठीक है। अब जब खाना खा भी लिए, पच भी गया, पचने के बाद ना टूट के एनर्जी भी प्रोवाइड कर दिया, तो फिर क्या होगा भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है, किसका सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का, तो वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो गया वो। और ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन इसमें हमको पढ़ना है हार्ट, वो भी किसके हार्ट के बारे में, तो हार्ट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबका अलग अलग चैम्बर हार्ट है, लेकिन हमें इसमें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होगा, टू ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। उसके बाद लास्टली हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन में मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट। हमारे बॉडी में जो अनवांटेड वेस्ट है, अनवांटेड थिंग्स है, उसको जो रिमूव कर रहा है हमारे बॉडी से, वो हो गया एक्सक्रीशन। कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं है कंफ्यूजन तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं न्यूट्रिशन। थोड़ी थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम लोग जो है उससे रमजान में नहीं, 9 क्लास में तो ये चैप्टर नहीं खत्म होता है, 14 क्लास लेता है। CBSE के रूल के हिसाब से लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 14 क्लासेस मिनिमम 40 मिनट्स का चाहिए, तो हम लोग को 30 मिनट्स मिल रहा है। और ऊपर से भी ये वीक में 3, नेक्स्ट वीक 3, और फिर नेक्स्ट वीक 3, 9 क्लास मिलेगा हम लोग को ईद से पहले। फिर वेंसडे तक चलेगा, फिर मे बी थर्सडे और फ्राइडे को ईद हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक। तो फिर क्लास रुक जाएगा, और फिर 15 तारीख भी हो जाएगा। जब 15 तारीख हो जाएगा तो क्या होगा, फिर तुम लोगों का स्कूल ओपन हो जाए कहीं। होप करो, दुआ करो कि स्कूल ओपन हो जाए, तो वहाँ और अच्छे से हम लोग समझेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का जनरली शॉर्ट में अगर हम लोग इसका डिफिनेशन याद करना चाहे एकदम शॉर्ट में, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं इंटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंटेक ऑफ फूड, या इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, सिंपल। लेकिन अगर हम लोग जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, इतना शॉर्ट से तो चलेगा नहीं, तो हम लोग जब जाएंगे NCERT या नीति आयोग के डिफिनेशन को उठाते हैं, तो उसमें दिया हुआ है न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो इंटेक ऑफ फूड, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ओके, नादरा ने कहा है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है कि प्रोसेस है जो इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हम लोग इंटेक कर रहे हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हम लोग हो गए, या नहीं तो प्लांट्स और एनिमल दोनों तो ऑर्गेनिज्म ही है। तो intake of food by an organism as well as the utilization of these nutrients, उसका obtain तो कर न टेक तो कर रहा है, the process of taking of food and utilizing इसको nutrition, ये complete हुआ। the process of taking in food, take in food लिखना, taking in food मत लिखना, take in food and utilizing इसको nutrients, यानी कि कोई भी खाना हम लोग लेते हैं, लेने के बाद क्या कर रहे हैं लेने के बाद क्या कर रहा है, उसका यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाना खा लिया सो गए अब पड़े हुए हैं, तो यूटिलाइज हुआ। अगर देखा जाए बायोलॉजी के टर्म में, तो वो यूटिलाइज हो गया, क्योंकि सो रहा है तब भी कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है हमारे बॉडी में, डाइजेशन हो रहा है, लेकिन वो यूटिलाइजेशन इज नॉट अ गुड, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन का डिफिनेशन, लिख लेना नहीं तो भेजेंगे ही, मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है ना, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स वे है। ऐसा नहीं कि सब जानवर या प्लांट सब एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक तरह से खा रहे हैं, एक तरीका भी है उनका खाने का, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट एनिमल्स है डिफरेंट वेज फॉर ईटिंग हैबिट। ठीक, यहाँ तुम लोगों का बुक्स में भी दिया हुआ है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, यानी कि खाना खाने का तरीका, उसमें इस चांद में देखें प्रोकरिंग लिखा हुआ है, प्रोकरिंग, प्रोकरिंग ऑफ फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। प्रोकरिंग मतलब ये होता है इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड मतलब मुंह में खाना लेना। ठीक है, जान ही गए कि जैसे कि सबका अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया। एक हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो आप लोगों को पता है। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पता होना चाहिए सभी को, उम्मीद है कि सबको पता होना चाहिए। तो हम सोचे पहले ऑटोट्रॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक को एक्सप्लेन करते, फिर दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए सोचे कि पहले ऑटोट्रॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। अब कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगे, ज्यादा भी नहीं लगेगा, उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक में जाएंगे। हेटेरोट्रॉपिक तुरंत में खत्म होने वाली टॉपिक है। वो हेटेरोट्रॉपिक में बस 3 पढ़ना है, हेटेरोट्रॉपिक का डिफिनेशन जाना है, उसके 3 पार्ट्स को जाना है, खत्म हो जाता है। लेकिन ऑटोट्रॉपिक में हमें क्या है कि पूरे प्लांट के फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये ऑटोट्रॉपिक जो आया है ना, ग्रीक वर्ड से आया, जिसका ऑटोज मतलब होता है सेल्फ। नहीं कहते हम लोग बाइक में ऑटो स्टार्ट है, सेल्फ है, सेल्फ, तो यही ऑटो। और ट्रॉप्स मतलब होता है फूड। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म which can make their own food, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक में सेल्फ न्यूट्रिशन। फूड जो लिखे है ना बाबू, फूड भी को हम लोग न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ये मैंने नोट्स में लिख दिया है, फूड या न्यूट्रिशन दोनों होता है। ठीक है, तो इस those organisms which make their own food is called autotrophic nutrition। आवाज क्या हो रहा है? आवाज में प्रॉब्लम है? आवाज ठीक है ना भाई? आतिया कुछ कह रही है, हमको लगा कुछ प्रॉब्लम है, उसका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक का हो गया। और जनरली हम शॉर्ट में जान जाते हैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, कि हेटेरो भी क्या आया है, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है। और पहले ही बताए थे कि ग्रीक के लोग बहुत तेज होते हैं, और सब के सब जो होते हैं ना ग्रीक में मेनली उस टाइम में ज्यूज थे, ज्यूज बोलते हैं, यहूदी को बोलते हैं, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बाय बर्थ। तो देखना कि जैसे कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक ज्यूज थे। जिस टाइम में ज्यूज को मारा जा रहा था जर्मनी में, जितने भी ज्यूज थे उसको हिटलर मार रहे थे, तो उस टाइम में आइंस्टीन को बचना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कितना छुप छुप के रहे थे, और छुप छुप के रहने के बाद भी बाद में उसे अमेरिका का उसे ये मिला, सिटीजनशिप। हेटेरो, हेटेरो मीन्स होता है अदर, यानी तो डिपेंड, और ड्रॉप्स मतलब न्यूट्रिएंट्स या फूड। तो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये मत कहना कि डायरेक्टली, ये नहीं है कि डायरेक्ट बोल देना है, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि किसी भी तरह वो डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? तो वो डिपेंड है किस पे? तो प्लांट्स पे, यानी कि यानी तो किसी अदर एनिमल पे, यानी तो किसी फ्रूट्स पे। तो उसको हम लोग बोल दिए क्या? आती आप अपना माइक ऑफ कर दो, अगर कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं पूछना है तो माइक को ऑफ ही रखें प्लीज।
10 स्टूडेंट हो गए, 13 स्टूडेंट, और सब कहाँ गया भाई? सभी लोग चले गए क्या? आई कम नहीं है, नॉक नॉक नहीं है। अच्छा, ये लोग सोच लिए कि अटेंडेंस बनेगा नहीं, इसलिए चलो। तो ऑटोट्रॉपिक्स में हम लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं? जो खुद से खाना बना रहा है। तो खुद से खाना जो बना रहा है वो एग्जांपल में दे दे, मम्मी। मम्मी को दे देते एग्जांपल, वो भी तो खुद से खाना बना रही है। अच्छा, ग्रीन प्लांट। नहीं, हमको लगा मम्मी भी तो खाना बनाती है खुद से, कहीं मम्मी का ना एग्जांपल दे दो तुम लोग। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड आल्सो सम यूग्लिना, जो खुद से खाना बनाता है। ओके। अब ग्रीन प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना है। कहते ना कि या तो प्लांट्स के बारे में पढ़ना है या नहीं तो एनिमल के बारे में ही हमें पढ़ना है। पहले भी बताया था, अभी भी। क्लास 9 के बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, अब तक ज्वाइन वो लोग नहीं किए नेक्स्ट क्लास में। मैसेज कर रहे हैं इसी ग्रुप में। तो हमें पढ़ना है, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप जान गए। और जो ऑर्गेनिज खुद से खाना बना रहा है उसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज डिपेंड हो रहा है किसी अदर पे, तो उसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। तो हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को भी एक्सप्लेन कर देना एग्जामिनेशन में। जैसे कि 2010 में मेरा 10th का एग्जाम दिए थे, ये सवाल था, इसका जवाब मैंने दिया था, याद है हमको। डिफ्रेंशिएट करना था हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स को। बहुत इजी है, बहुत मजा आया था। और ऑल्सो एक्सप्लेन कर दी ना, उसमें एक एक्सप्लेनेशन हम भी दे दिए थे ये भी, कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स किसको कहते हैं। दोज विच आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, जो दोज हु ऑब्टेन देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड डिपेंड ऑन अदर इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। इस तरह से मैंने दिया था, फिर उसका एक एग्जांपल दे दिया था। 3-3 पॉइंट हो गया, तीनों तीनों पॉइंट का 6 पॉइंट हो गया टोटल। और शायद 3 नंबर का था, याद नहीं। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी, यही यही ब्लू ग्रीन एल्गी का बात कर रहे थे। जो सम बैक्टीरिया का नाम दिए थे वही है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ना है। टाइम के हिसाब से हमको लगता है कि अभी ये पॉसिबल ही नहीं है। बस थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉप से हेटेरोट्रॉप्स को हम लोग जान गए। जब ऑटोट्रॉप्स को तक जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स क्या है। ग्रीन प्लांट्स इज एन ऑटोट्रॉपिक। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। और जब ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉपिक है तो ये ऑब्टेन करेगा खुद से फूड। जब खुद से फूड ऑब्टेन करता है तो कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन करता है? तो वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटो, फोटोन मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रिपेयर। ठीक है। तो जो लाइट से सनलाइट से जो सनलाइट से खाने को प्रिपेयर करे, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो इसमें नोट्स हम भेज रहे हैं अभी, देखना तुम लोग, कोई दिक्कत हो तो पूछना।
टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक्स अभी नहीं पढ़ा है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक के बारे में बोला है कि पहले फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक को, तो फिर एक दिन जो है ना हेटरोट्रॉपिक्स को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, माइक ओपन करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना। ऑटोट्रॉपिक पहले इसलिए सोच रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक को खत्म कर देते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस जो पार्ट है ना वो ऑटोट्रॉपिक का पार्ट है, तो पहले ऑटोट्रॉपिक अगर कंप्लीट कर देंगे ना तो बेटर रहेगा, बाद में हेटरोट्रॉपिक को पढ़ लेंगे अच्छे से। क्लियर होगा, ये हाई क्वालिटी में भी भेज आपको क्लियर होगा। होलोजोइक सेप्रोट्रॉपिक सेप्रोफाइट से हो गया तुमको, ये सब जो है ना इसमें होलो ये हेटरोट्रॉपिक में हम पढ़ा देंगे। होलोजोइक में पढ़ाएंगे तब ना, होलोजोइक को पढ़ाने के बाद हम लोग क्या है, होलोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना, तो फिर होलोजोइक को पढ़ाएंगे और होलोजोइक को पढ़ाते हुए हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाया है हेटरोट्रॉपिक को, ठीक ना। कि एक सीरियल वाइज लेके चलते हैं, सीरियल वाइज लेके चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? क्लियर तो है, इतना क्लियर तो है, ऊपर से मैंने हाई क्वालिटी किया है। नेक्स्ट वाला भेज रहा हूँ, नेक्स्ट वाला। दिखा ये वाला? ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नेट का प्रॉब्लम होगा क्योंकि हाई क्वालिटी में भेज रहा है। ऐसा नहीं है कि लो में हम पढ़ा रहे थे, लेकिन जब स्क्रीनशॉट का बात आया है तो क्लियर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्लियर नहीं है ना तो नेक्स्ट डे जो है ना कैम स्कैनर से फोटो क्लिक करके भेज देंगे। क्लियर होना चाहिए, हालांकि क्लियर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे भी टाइम हो गया, 9:59 हो रहा है। चलो ठीक है, अब चलते हैं हम फिर 8 क्लास में। आप टाइम भी हो गया। ओके बाय।